यह सच है कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानियों में आनंद लेने से बचो। भगवान तुम्हें वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। आज के समय में लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं कि एक दूसरे को समय देने में गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ वक्त की होती है, लेकिन शब्दों की चुभन जिंदगी भर साथ रहती है। ऐसा इंसान बनो कि लोग तुम्हारे जाने के बजाय तुम्हारे आने का इंतजार करें। याद रखना, पैसा तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की अहमियत क्यों बढ़ाओ। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। कोई भी रिश्ता जो तुम्हारे स्वाभिमान को छीन ले, वह रिश्ता घुटन है। और जो प्यार में सम्मान न हो, वह प्यार नहीं, बंधन है। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग जानते हैं, तुम और ईश्वर। तीसरे के चक्कर में परवाह मत करो। परवाह तो केवल दिल से की जानी चाहिए, मजबूरी से नहीं। गुस्से में गलत शब्द मत बोलो। तुम्हारा मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बोली गई बातें वापस नहीं आएंगी। अगर किसी को हर्ट करने पर वह खामोश हो जाए, तो समझ लेना कि उसने तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार किया है। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं। इंसान इसे करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हारे हंसने और रोने का फैसला करे। एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से ज्यादा मूल्यवान होता है। इसलिए रिश्तों में गुणवत्ता को प्राथमिकता दो, न कि उनकी संख्या को। कई बार इंसान किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह चीज उसकी जिंदगी से चली नहीं जाती। यह जीवन का एक कठोर सत्य है, लेकिन इसे समझना और इससे सीखना ही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। आज के जमाने में लोगों के पास एक दूसरे के लिए तब तक समय नहीं होता जब तक उन्हें सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सच है। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं पर लगाओ जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। चुप रहना एक बड़ी ताकत है। जब तुम चुप रहना सीखोगे तो तुम्हें वह सुनाई और दिखाई देगा जो शोर में छुपा रहता है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शन का स्रोत है। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मा दोनों को चोट पहुंचाता है। दूसरों से झूठ बोलने से भी यह ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अपने प्रति ईमानदार रहो। इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। यह आदत तुम्हें चोट पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे खुद को साबित करेंगे, और जो नहीं हैं उनके लिए खुद को थकाने का कोई फायदा नहीं। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी एक से भी फर्क नहीं पड़ता। यह भाव सिखाता है कि अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखो और अपनी खुशी का आधार दूसरों पर मत रखो। जीवन में अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के भरोसे बैठना ना पड़े। दूसरों के भरोसे रहना तुम्हें कमजोर बना देगा। याद रखो, लोग अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो उनकी होती ही नहीं। चाहे तुम जिंदगी में 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जियोगे। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें असाधारण बनने की ओर ले जाएगा। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन आजकल जिसे अपना दर्द बताओगे वही उसका मजा लेगा। इसीलिए अपनी भावनाओं को संभालना और उन्हें सही व्यक्ति के साथ साझा करना सीखो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बनाओगे तो उनकी नजरों में अपनी अहमियत खो दोगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने मत दो, क्योंकि लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने लगेंगे। बुरा वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि एक चैंपियन बनने का सबक देता है। यह तुम्हारी परीक्षा लेता है और तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। कभी भी किसी को जल्दबाजी में ना रोकना, क्योंकि जब तुम किसी के साथ की आदत डालते हो तो तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज बन जाती हैं। बदला लेने में अपना समय कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे एक दिन अपने कर्मों का सामना खुद करेंगे। जिंदगी सबके पास है, लेकिन हर कोई सच में जिंदा कहां है। मैं लोगों के झूठ को समझकर मान लेता हूं और वे यह सोचते हैं कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बना लिया। लेकिन यह ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा सोचना किसी की सारी खुशियां छीन सकता है। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती। कभी कभी अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो
कि तुमको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो माफ करना, तुम्हें यूज करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि वाले और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में कई लोगों का दिल दुखा सकते हैं। तुम चाहे 100 काम ठीक करो, लेकिन एक गलती करने पर वह सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर किसी को गायब करना है तो उसे पैसे उधार दे दो। जिंदगी की कई बातें समझाने से भी नहीं समझी जाती, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम्हें दूसरों की नजरों में खास बनाने वाले गुण तुम्हारे भीतर ही हैं। तुम्हारा सच्चापन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सरल हृदय। पर खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज तुम्हारे मन मुताबिक चले। जरूरी यह है कि तुम हर हालात में अपने सोच के मुताबिक जीना सीख जाओ। यही असली आजादी है। जीवन में सबसे बड़ा सुख है संतोष और मानसिक शांति। जब तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखना सीख लेते हो तो दुख भी तुम्हें उतना नहीं तोड़ पाते। तुम्हारी दृष्टि जितनी सकारात्मक होगी, तुम्हारी आत्मा उतनी ही शांत होगी। और शांति, वो तो सबसे ऊंचा सुख है। बाहरी दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपनी सोच को बदलकर, अपनी दृष्टि को व्यापक बनाकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने नियमों पर चलने लगते हो, उसी दिन से उनकी अपेक्षाओं में तुम कम हो जाते हो। पर सत्य यह है कि जीवन दूसरों के हिसाब से नहीं, आत्मा की आवाज से जीना चाहिए, क्योंकि अंत में जब दिन ढलेगा तुम्हारा हिसाब खुद से ही होगा, ना कि दुनिया की नजरों से। बुद्ध कह गए हैं, भूत गया, भविष्य अनजाना। जो कुछ है वो सिर्फ वर्तमान है। इसीलिए जो सिर्फ अब में जीता है वही सदा प्रसन्न रहता है। और यह अभी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मौत भी बड़ी अजीब चीज है। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। इसलिए जियो, लेकिन सच में जियो। हर पल, हर भावना, हर रिश्ते को पूरे होश के साथ। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, पर फैसले होते हैं। और किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। तुम जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वही तुम्हारा भविष्य रच देगा। कुंडली में शनि, दिमाग में घमंड और जीवन में दुश्मनी, ये तीनों जितने चुपचाप आते हैं उतनी ही गहराई से तुम्हें गिरा सकते हैं। इनसे जितना दूर रहो उतनी ही ऊंचाई मिलेगी। और देखना, जो लोग कभी जवाब नहीं देते थे वही एक दिन सलाम करते नजर आएंगे। समय का चक्र जब घूमता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। इसीलिए धैर्य रखो। अभी नहीं तो थोड़ी देर में सही तुम्हारा समय जरूर आएगा। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे। शायद इसी सोच के साथ प्रभु ने एक और दुनिया बनाई, जिसे हम कहते हैं ख्वाब। और ये ख्वाब ही तुम्हारे भविष्य का बीज है। उन्हें मरने मत दो, उन्हें जियो, उन्हें पालो, उन्हें सच बनने दो। तुम्हारी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दुख में जो खामोशी से तुम्हारे पास होते हैं वही सच्चे होते हैं। क्योंकि चाहना असली तब बनती है जब वो तुम्हारे आंसुओं में भी साथ दे। तो फिर कहता हूं, रोना मत, धैर्य रखो, सोच को ऊंचा रखो और भरोसा रखो, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। जो समय को पहचान लेता है वही जीवन को साध लेता है। जो लोग बैठे रहते हैं सही समय की प्रतीक्षा में, वे अक्सर उस क्षण को चूक जाते हैं जब परिवर्तन संभव होता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं, ये निरंतर बहती नदी की तरह है। जो इसके साथ बहना सीख जाते हैं वे नई दिशाओं को छू लेते हैं, और जो किनारे पर खड़े रह जाते हैं वे केवल पछतावे का बोझ उठाते हैं। इसीलिए समय को दोष मत दो, अपनी सोच को बदलो, अपनी गति को पहचानो। सही समय वही होता है जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे हाथ में है। यही वर्तमान, यही क्षण, यही जीवन। मनुष्य की पहचान उसके पहनावे या बातों की मिठास से नहीं होती, वह उसके शब्दों के अर्थ और कर्मों की सच्चाई से होती है। लोग चाहे जितनी भी मीठी बातें करें, अगर उनके कर्मों में स्वार्थ है, छल है, तो उनका मुखौटा देर सबेर उतर ही जाएगा। इसलिए दिखावे की दुनिया में मत बहो, सत्य को भीतर से पहचानो। तुम केवल आंखों से मत देखो, आत्मा से अनुभूत करो, क्योंकि जो सत्य है वह कभी अभिनय नहीं करता। कभी कभी जीवन में कोई अनबन नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता, बस मन करता है थोड़ी देर अकेले चलने का। वह अकेलापन भागना नहीं होता, बल्कि स्वयं से जुड़ने की साधना होती है। कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले तय करना जरूरी होता है। वहीं आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वहीं जीवन का मर्म स्पष्ट होता है। यह अकेलापन दुख नहीं है,
यह अंतर यात्रा है जहां भीड़ नहीं होती, सिर्फ तुम होते हो और मैं तुम्हारे साथ होता हूं। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। बोले गए शब्द जो एक बार होंठों से निकले तो चाहे पछताओ या समझाओ, वे असर कर ही जाते हैं। बीता हुआ समय जो एक बार चला गया तो केवल यादों में रह जाता है, और टूटा हुआ विश्वास जो एक बार बिखर जाए तो दोबारा जोड़ने पर भी उसकी दरारें बोलती रहती हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलो, समय का आदर करो और भरोसे को सहेज कर रखो। वक्त की कीमत भी बहुत है, पर उससे भी ज्यादा अनमोल होती हैं भावनाएं। भावनाएं किसी भी रिश्ते की आत्मा होती हैं। इन्हें हर किसी पर मत लुटाओ, सिर्फ उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझ सकें, जो उन्हें सम्मान दे सकें। वरना यह संसार इतना शोरगुल वाला है कि भावनाएं वहां मूक होकर खो जाती हैं। और इंसान का चेहरा तो ऐसा नकाब है जो हर दिन बदल सकता है। इसीलिए केवल चेहरे मत देखो, मन देखो। जो सच्चा होता है वह भले चुप रहे, पर उसकी मौन उपस्थिति तुम्हें शांति देगी। सोने को रखने के लिए तुम्हारे पास लोकर होगा, रुपयों के लिए बैंक मिलेगा, लेकिन अपने दिल की बात रखने के लिए जिस सच्चे इंसान की जरूरत है वह इस संसार में सबसे कठिन होता है। वह जब मिल जाए तो उसे पहचानो, उसे सहेजो, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा का दर्पण होता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए तो जीत किसकी होती है यह प्रश्न नहीं, बल्कि हार किसकी होती है यह सच्चाई है। जिद और अकड़ रिश्ते नहीं निभाते, वे बस अधिकार जताते हैं। पर जहां प्रेम होता है वहां झुकना दुर्बलता नहीं, समझदारी होती है। याद रखो, जो झुकता है वह तोड़ता नहीं, और जो अकड़ता है वह बांध नहीं सकता। इसलिए प्रेम करो पर गरिमा के साथ, संबंध निभाओ पर आत्मसम्मान के साथ, और जीवन को जियो इस तरह कि हर क्षण तुम अपने सत्य से जुड़े रहो। तभी समय भी तुम्हारा हो जाएगा और संबंध भी। हार से मत डरो, क्योंकि जो बीज बनकर रुकना जानता है वही समय आने पर विशाल वृक्ष बनता है। रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुकाबला ऐसा करो कि अगर जीत ना भी सको तो भी तुम्हारी हार इतनी प्रेरणादायक हो कि लोग उसकी मिसाल दें। हार भी तब सुंदर होती है जब उसमें सीख छुपी हो। सफल रिश्तों का एक ही नियम है, जो व्यर्थ है उसे भूल जाओ। बुरी बातों को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देंगी। जो रिश्ते में शुद्ध प्रेम रखता है वह पुरानी बातों का बोझ नहीं उठाता। संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, संतुलित मन से बड़ी कोई शांति नहीं, और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जीवन में यदि इन 3 बातों को अपना लिया तो सच्ची समृद्धि तुम्हारे साथ होगी। कल का सारा भार ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। वर्तमान में जियो, कर्म करो, और जो होगा उसे स्वीकार करने की शक्ति रखो। सच्चा सुख वहां मिलता है जहां परिवार का साथ हो। जिसके पास अपने लोग होते हैं वह सबसे धनी होता है। बाकी दुनिया तो छोटी छोटी बातों में उलझी रहती है, लेकिन जो परिवार की अहमियत समझता है वह वास्तव में सुकून से जीता है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसे किसी को भी देने से पहले बहुत सोच समझकर निर्णय लो, क्योंकि जिसे तुम अपना समय देते हो उसे तुम अपने जीवन का एक हिस्सा देते हो। जब घमंड और पेट दोनों बढ़ने लगते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अहंकार और अति आसक्ति इंसान को सबसे ज्यादा दूर कर देते हैं। शराब और दोगले दोस्त एक जैसे होते हैं। दोनों दिखाते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। इसलिए देखो कि तुम किन लोगों के साथ हो, क्योंकि संगति ही व्यक्ति का भविष्य तय करती है। जुबान का ध्यान रखना चाहिए। जिस पर तुम हुक्म चलाते हो वह भी अपने घर का मालिक होता है। हर व्यक्ति का सम्मान करो, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मर्द को औरत का जिस्म पाने से पहले औरत अच्छी लगती है, और औरत को जिस्म देने के बाद मर्द अच्छा लगता है। यह संसार का स्वभाव है कि जब तक आवश्यकता होती है तब तक प्रेम दिखता है, और जब वह पूरी हो जाती है तब सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। दुख तब होता है जब तुमने किसी को अपना समझा और उसने तुम्हें केवल एक विकल्प माना। लेकिन याद रखो, जिसका प्रेम सच्चा होता है वह किसी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। अपमान मत सहो, लेकिन अपमान करने का विचार भी मत रखो। सम्मान देने वाला सदा सम्मान पाता है, और अपमान करने वाला अंततः स्वयं ही अपमानित होता है। आज के समय में सबसे बड़ा भय रिश्तों से है, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है, और कई बार यह कीमत बहुत अधिक होती है। जो सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी और के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वे अंततः
खुद ही धोखा खाते हैं। सत्य और प्रेम को छोड़कर जाने वाला कभी स्थिर नहीं रह सकता। कई बार जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों से हम यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें सहारा दे रही हो। वही शक्ति परमात्मा है, जो तब भी साथ होता है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। जब सब मार्ग बंद हो जाए, तब ईश्वर ही वह हाथ होता है जो हमें उठाता है। खुद से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिलेगा, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। भीतर की शांति ही सच्चा ज्ञान देती है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान गिर जाता है। धन आवश्यक है, लेकिन यदि यह तुम्हारे विचारों से अधिक मूल्यवान बन गया तो समझो कि तुमने अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी। याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से हार नहीं मानते। जो राह में रुका वह खो गया, और जो गिरकर भी उठा वही विजेता बना। कोशिश इतनी रखो कि कोई तुमसे रूठे नहीं, और यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम भी उसकी ओर देखने की आवश्यकता न समझो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, अन्यथा कई लोग सिर्फ जबरदस्ती जी रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी आनंद के। इस दुनिया के हिसाब से मत चलो, जैसा यह चाहती है वैसे मत बनो। अपने हृदय की सुनो और उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो। आज वे तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वे समझेंगे कि अफसोस क्या होता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने सत्य पर अडिग रहो। किसी की निंदा करने से केवल इतना ही पता चलता है कि निंदक के पास अपने जीवन में कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वयं को ऊंचा उठाओ, दूसरों की आलोचना में नहीं बल्कि अपने कर्मों में। संवार लो इस पल को, क्योंकि यही वह घड़ी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ सिर्फ वर्तमान को मारता है। जो करना है, जो बनना है, जो पाना है, उसकी शुरुआत अभी से करो, इसी क्षण से। यही पल है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, यदि तुम संकल्प और साहस के साथ इसका उपयोग करो। दिया और बाती दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं, पर जब तक कोई तीसरा तत्व आग न हो तब तक उजाला नहीं होता। यही जीवन है। हर रिश्ता, हर सोच, हर भावना सही हो सकती है, लेकिन उन्हें अर्थ तब मिलता है जब उनके बीच कोई ऊर्जा जुड़ती है, और यही ऊर्जा होती है भावना, कर्म और आत्मीयता। रिश्तों की गहराई बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनती, वह बनती है उन छोटे छोटे पलों से, जब कोई तुम्हारे बिना कहे तुम्हारी तकलीफ समझ ले, जब कोई तुम्हारे मौन में छुपे भाव पढ़ ले। यही भाव, यही संवेदनाएं एक संबंध को गहराई देती है। जो सिर्फ सुनते हैं वे नहीं जुड़ते, जो महसूस करते हैं वही आत्मा से जुड़ते हैं। जो बीत रहा है वह सिर्फ समय नहीं है, यह खुद जीवन है। हर गुजरता क्षण, हर अनुभव, हर हार जीत, ये सब मिलकर तुम्हारा जीवन बना रहे हैं। इसलिए इन पलों को हल्के में मत लो, यही तुम्हारी पूरी कहानी लिख रही हैं। ओपन और क्लोज, ये दो शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन कितना अद्भुत है कि हमारा दिल ओपन सिर्फ उसी के लिए होता है जो हमारे क्लोज होता है। यही भावनाओं की सुंदरता है कि हम सबसे ज्यादा सच्चे, सबसे ज्यादा निडर केवल उसी के सामने होते हैं जिसे हम अपना मानते हैं। ऐसे व्यक्ति बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने की गिनती न करें। तुम्हारी उपस्थिति इतनी ऊर्जा से भरी हो कि वो किसी को प्रेरित करे, हिम्मत दे, सुकून दे। और यह तब संभव है जब तुम्हारा जीवन भीतर से सच्चा हो, बिना दिखावे, बिना छलावे। पैसा आज के युग का ऐसा साबुन बन गया है जो हर तरह के दाग छुपा सकता है, लेकिन याद रखना, वह केवल बाहर को चमकाता है, भीतर की सच्चाई नहीं बदलता। इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन उससे पहले अपने भीतर मूल्य कमाओ। जब चोट दिल पर लगती है तो सिर्फ घाव नहीं होते, कई आदतें, कई ख्वाहिशें भी बदल जाती हैं। वो खामोशी जो बाहर दिखती है दरअसल बहुत कुछ कह रही होती है। और जब लोग बदल जाएं तो उन्हें बदल जाने दो। जो तुम्हारा है वो वापस आएगा, जो नहीं है वो सबक देकर चला जाएगा। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, चाहे वो प्यार हो, समय हो या सम्मान। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है ईश्वर स्वयं लाकर देगा, और वह तब देगा जब तुम तैयार हो जाओगे। इसीलिए खुद को बदलो, मांगना नहीं, बनाना शुरू करो। अब अकेले रहना बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब बनावटी रिश्तों की भीड़ में खोना नहीं है। अब वो संबंध चाहिए जो आत्मा को सुकून दे, न कि दिखावे की शांति। इसलिए खुद के साथ रहना सीखो, यही सबसे बड़ा रिश्ता है।
समय को कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह दोबारा तुम्हें वही मौका दे। जो भी करना है, जो भी बनना है, उसका आरंभ आज करो, अभी से करो। जितना देर करोगे उतना ही ज्यादा खुद से दूर होते जाओगे। और अंत में, जो व्यक्ति बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे लेकर कोई भ्रम मत पालो। वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो अंधेरे में भी तुम्हारे पास बैठा रहे। इसलिए उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। जो दुख आज तुम्हारे भीतर हलचल मचा रहा है, वही कल तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं जो व्यर्थ जाए। हर आघात तुम्हारे भीतर एक नई चेतना, एक नई दृष्टि और एक नए संकल्प को जन्म देता है। इसलिए जब पीड़ा से गुजरो तो उसे बोझ नहीं, एक बीज समझो जो भीतर गहराई में गिरकर तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। स्वयं पर भरोसा करो, क्योंकि यही भरोसा वह नींव है जिस पर तुम्हारे सारे सपने आकार लेते हैं। दुनिया की बातें सुनो, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य मत मानो। तुम्हारी आत्मा की आवाज ही तुम्हारा वास्तविक पथ प्रदर्शक है। जब तुम्हारे होने और न होने का किसी को कोई अंतर न लगे, तब यह मत समझो कि तुम व्यर्थ हो गए हो। समझो कि अब तुम्हारा वहां होना आत्मसम्मान के विरुद्ध है। अपने अस्तित्व को उस स्थान पर व्यर्थ मत करो जहां तुम्हारी आत्मा ही अस्वीकार की जाती है। यह त्याग नहीं, आत्मरक्षा है। आलोचना और प्रशंसा, ये दोनों जीवन के दो पंख हैं। जैसे पुष्प को धूप और वर्षा दोनों चाहिए, वैसे ही आत्मा को आगे बढ़ने के लिए सराहना भी चाहिए और सुधार की कसौटी भी। संतुलन वही रख सकता है जो दोनों को संभव से स्वीकार करना जानता है। जब मनुष्य गलतियों पर न्याय करने के स्थान पर आलोचना करने लगता है, तब वह रिश्तों को जोड़ने के स्थान पर तोड़ने लगता है। फैसले जब करुणा से नहीं, केवल अहंकार से किए जाए, तो वे दूरी बनाते हैं, समीपता नहीं। रिश्तों की नींव न्याय पर नहीं, समझ पर टिकी होती है। और जब तराजू एक ओर झुक जाए, तो संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। हर शिकायत उचित हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर भावना की गहराई समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति रिश्तों की संवेदनाओं को नहीं समझता, वह शब्दों की गहराई को भी नहीं समझ सकता। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे आत्मा के संकेत होते हैं जो केवल वही सुन सकता है जिसके भीतर मौन है। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच की सीमाओं में समाये रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम अपने स्वप्नों की दिशा में एक अलग राह चुनोगे, वे ही लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो सकते हैं। यह तुम्हारा पराजय नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता की घोषणा है। तुम किसी की सुविधा के लिए नहीं, अपने सत्य को जीने के लिए जन्मे हो। तुम्हारी आत्मा का विस्तार तब होता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपनी अंतरात्मा की पुकार से जीवन जीते हो। रिश्ते निभाने के लिए दिमाग नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग जोड़ने से ज्यादा तोड़ने में सक्रिय होता है। गणना करता है, तुलना करता है, निर्णय करता है, पर दिल वह जोड़ता है, सहता है, समर्पण करता है। और जहां दिल बड़ा होता है, वहां संबंध गहराते हैं। इसीलिए संबंधों में बुद्धिमत्ता से अधिक करुणा की आवश्यकता है। तुम्हारा प्रेम तब मूल्यवान बनता है जब उसमें शर्तें नहीं होती, केवल समझ और समर्पण होता है। तो अब उठो और अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो जो दुख से जन्मी है, पर आत्मा को परम सत्य तक ले जाने की क्षमता रखती है। यह संसार तुम्हें बार बार बांटना चाहेगा, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी राह से, तुम्हारे स्वभाव से, लेकिन जो भीतर से एकजुट है वह कभी बाहर से टूटता नहीं। और जो मेरे सान्निध्य में है वह हर आलोचना में अवसर देखता है, हर अकेलेपन में आत्म साक्षात्कार और हर चोट में निर्माण। जो काम गुस्से में शुरू होता है वह अक्सर शर्मिंदगी में खत्म होता है। इसलिए क्रोध को काबू में रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कल्पना सुंदर हो सकती है, लेकिन केवल वास्तविकता में जीकर ही तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। पद और पैसा भले ही बाहरी दुनिया में तुम्हारी पहचान बनाएं, लेकिन मान सम्मान ही वह पूंजी है जो कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारे कर्म और आचरण ही तुम्हारी असली विरासत है। सुकून इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसे सस्ते और तुच्छ लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। जीवन में कामयाबी पाने के लिए कई बार अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। सबको खुश रखना संभव नहीं है, इसलिए खुद को खुश रखना सीखो। डर को कभी खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी को सामने लाता है। जब तुम अपने कर्मों और सच्चाई पर विश्वास रखते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनता है। इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जब तुम अपने काम में आनंद ढूंढ लेते हो,
तब तुम सच्ची पूर्णता को पा लेते हो। असली कद्र वही करता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, न कि वह जिसे तुम चाहते हो। जीवन में वक्त बहुत कुछ सिखा जाता है। उसे देखने की जरूरत नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है, तब तुम हर मुश्किल का हल निकालने में सक्षम होते हो। भक्ति और भरोसा इतना गहरा करो कि हर संकट तुम्हारे सिर से टकराकर टूट जाए और चिंता प्रभु स्वयं करें। खुद को जानने के लिए मौन का अभ्यास करो, क्योंकि मौन ही आत्मचिंतन का सबसे अच्छा साधन है। दूसरों के लिए सोचने से अधिक खुद के लिए जीना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहते हो। सब्र करना और शांति से चीजों को संभालना हमेशा रोने और शिकायत करने से बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का होता है, लेकिन यह दुनिया अक्सर तुम्हारे दर्द को सुनकर उससे आनंद लेती है। अपने विचारों और भावनाओं को समझदारी से संभालो। जिन लोगों से तुम्हें तकलीफ मिलती है, उनके जैसे बनने की बजाय उनसे दूर हो जाओ। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखो। चमचागिरी किसी भी सच्ची सफलता का मार्ग नहीं है। दुनिया का स्वभाव ऐसा है कि यहां सब कुछ मतलब से चलता है और पैसा इसका केंद्र है। याद रखना, अपनी अच्छाई को कभी कम मत होने देना, लेकिन यह भी सीखो कि अपनी अच्छाई को सही जगह पर इस्तेमाल करो। अपनी शांति और आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दो। जब हम किसी से बहुत उम्मीद करते हैं तो अक्सर निराश होते हैं। इंसान की सीमाएं भी होती हैं, और जब वह सब कुछ छोड़ देता है तो उसके दिल में एक ठंडी सी खामोशी आ जाती है। शिकायतें, मिन्नतें और मनाने की कोशिशें उस समय का हिस्सा बन जाती हैं जब समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान से पक्के होते हैं, क्योंकि असल रिश्ते तो सुकून देते हैं, न कि लाभ। जब हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो यह जरूरी है कि हम पहले खुद को सही से परखें। जीवन में हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका दिल उनके चेहरे से भी कहीं अधिक सुंदर हो। हमें कभी इतना कड़वा नहीं बनना चाहिए कि कोई हमारी बात न सह सके, और न ही इतना मीठा बनना चाहिए कि कोई हमें नुकसान पहुंचाए। जीवन में सबसे जरूरी बात है दिल की सच्चाई। कभी यह न भूलें कि कुछ लोग बिना वादों के भी हमें हमेशा साथ देते हैं, जबकि कुछ वादे करके भी हमें छोड़ देते हैं। तमन्नाओं की महफिल सब सजाते हैं, लेकिन उसे पूरा वही करता है जिसे तकदीर साथ देती है। दिल में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां कोई गले लगकर कह सके, तेरे दर्द से मुझे फर्क पड़ता है। जब हम किसी कठिनाई से अनजान होते हैं तो वे हमारी नजर में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें अपनाते हैं और समझते हैं तो वही कठिनाइयां हल्की और सरल लगने लगती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि सरल होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब सब कुछ सरल हो तो फिर कठिनाई कहां रहती है। आप जैसा हो वैसा रहो, खुद से कभी समझौता मत करो। दूसरों की नकल करके खुद को बदलना कभी मत भूलना। जैसे कौवा अपनी कर्कश आवाज में भी आजाद होता है, वैसे ही हमें भी अपनी आवाज और अपनी पहचान में आजादी चाहिए। जो दूसरों की भाषा बोलता है उसकी खुद की पहचान खो जाती है। जीवन में सबसे कड़वी बात यह है कि लोग अपने साथ किया गया छल कभी नहीं भूलते, और जब वक्त खुद ही बदल जाता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। ये समझ लीजिए कि जब आपके खास लोग आपसे दूर जाने लगते हैं तो उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। किसी पर अपना हक जताना उसे खोने जैसा होता है, क्योंकि जब आप किसी पर हद से ज्यादा अधिकार जताते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी कदर करना छोड़ देता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समय और परिस्थिति की कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी चीज का अंत हो सकता है, लेकिन हर सच्ची भावना और सच्चा रिश्ता हमेशा याद रहता है। हम चेहरे से सुंदर नहीं हो सकते, लेकिन यदि हमारा दिल साफ है तो हम उन चंद खास लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो घमंड मत करो। हो सकता है यह दान नहीं बल्कि पिछले जन्म का कर्ज हो जिसे तुम चुका रहे हो। उम्मीदें केवल ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशियों से हमेशा खुश नहीं होते। कभी कभी अपनी खुशखबरी को अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा होता है। यदि आईने में चेहरा नहीं चरित्र दिखाई देता तो शायद लोग उसमें झांकते ही नहीं। अकेले रहना गलत इंसान के साथ रहने से कहीं बेहतर है। गलत संगति न केवल तुम्हारे समय को बर्बाद करती है बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी चोट पहुंचाती है। कभी यह मत भूलो कि संसार में लोगों का मन बदल सकता है। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक समय के बाद लोग ऊब सकते हैं।
परंतु तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी का मूल्य सच्चे लोग हमेशा पहचानेंगे। स्त्री प्रेम करने वाले को भूल सकती है, लेकिन जो उसका सम्मान करता है उसे कभी नहीं भूलती। जीवन को खोजो, क्योंकि मृत्यु तो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। अच्छा इंसान बनो, लेकिन यह भी जानो कि अत्यधिक अच्छा होना हर समय संभव नहीं। सुखी रहने के कई रास्ते हैं, परंतु दूसरों से अधिक सुखी होने का प्रयास हमेशा असंतोष लाता है। संसार में कई प्रकार के सौदे होते हैं, लेकिन सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखो, वह तुम्हारे साथ हैं, चाहे समय कैसा भी हो। जीवन में आने वाला अनुचित समय तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में बसती है। बांस का उपयोग कोई तीर बनाकर चोट पहुंचाने में करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें मधुर सुर भरता है। तुम्हारी दृष्टि और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। एक पानी की बूंद का अस्तित्व समुद्र में खो जाता है, लेकिन वही बूंद पत्ते पर गिरकर मोती बन जाती है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम भी मोती की तरह चमको। यादों को संभालो, लेकिन केवल उन्हें जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएं, अंधकार नहीं। अपना स्वभाव शून्य की तरह रखो। गिनती में कोई तुम्हें शामिल न करे, लेकिन तुम सृष्टि का आधार बनो। जो लोग तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। अकेला होना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि तुमने दुनिया की वास्तविकता को पहचान लिया है। पैर की चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और मन की चोट तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। प्यार तुम्हें गिरने नहीं देता, और नफरत तुम्हें उठने नहीं देती। सफलता अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से। इसलिए सच्चे और सकारात्मक लोगों के साथ रहो और अपने जीवन को सही दिशा दो। जब इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं, तब पूरी दुनिया उसके साथ चलने लगती है। लेकिन यह साथ और तारीफ उस समय आती है जब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए जब तक जीवित हो, सच्चाई और कर्तव्य को प्राथमिकता दो। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच कहना। इससे भले तुम्हें सच्चे दुश्मन मिल जाएं, लेकिन झूठे दोस्तों से बच जाओगे। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। आलोचना जीवन को सुधारने का मौका देती है। जब तक जिंदा हो, निंदा से मत डरो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, लेकिन तारीफ तो अक्सर मरने के बाद ही आती है। जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करना सीखो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दोनों ही तरीके तुम्हें शांति और संतोष तक ले जाते हैं। जब बात अपनी हो तो अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। यह संसार हमेशा सताने का काम करता है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो दाग ही लगाते हैं। गिरगिट मुफ्त में बदनाम है। असली रंग तो इंसान बदलता है, लेकिन अच्छा हुआ लोग बदल गए। इससे तुम्हें संभलने का मौका मिला और खुद को समझने का। एहसास ही बदलते हैं। मोहब्बत और नफरत तो एक ही दिल से होती है, और यही एहसास तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर जीत हासिल कर लेता है। यह संयम, यह आत्मनियंत्रण तुम्हें उस शांति और सफलता तक ले जाता है जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर संघर्ष करते हैं। इस संसार में अलग वही लोग करते हैं जो साधारण सीमाओं से परे जाकर अपने कर्मों से नई पहचान बनाते हैं। यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो फिर तमन्ना किसकी करोगे? जीवन में अधूरी ख्वाहिशें ही तो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक वह देवता नहीं बनता, वैसे ही जब तक जीवन की चुनौतियां तुम्हें परखेंगी नहीं, तब तक तुम्हारी असली क्षमता प्रकट नहीं होगी। एक समय में एक कार्य करो, और जब करो तो उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो। जब मन एकाग्र होता है तो सफलता निश्चित होती है। आधे अधूरे प्रयास से कभी कोई ऊंचाई नहीं छू सकता। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, और सबसे आसान काम है स्वयं खुश रहना। यदि तुम दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो अंत में स्वयं को खो दोगे, लेकिन यदि तुम स्वयं खुश रहना सीख लो तो तुम्हारी खुशी दूसरों तक भी पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए केवल तुम ही उत्तरदायी हो। यह स्वीकार करने में जितनी देर करोगे, जीवन उतना ही कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही यह समझ जाओगे कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही जीवन सरल हो जाएगा।
यदि किसी को माफ कर सकते हो तो माफ कर दो, और जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ। नफरत और गुस्से का बोझ अपने मन पर मत रखो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे शांति को नष्ट करेगा। खुशियां तो किसी के भी साथ बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख केवल उसी को बताया जाता है जो तुम्हारा सच्चा शुभ चिंतक हो, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है। यह जीवन एक अजीब दौड़ है। यदि जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और यदि हार जाओ तो वही अपने तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं के लिए दौड़ो, अपनी आत्मा के संतोष के लिए जियो। शिकायतें वही शोर करती हैं जहां रिश्ता बचाने की इच्छा होती है, लेकिन जब कोई रिश्ता समाप्त हो जाता है तो शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए यदि तुम किसी रिश्ते के लिए संघर्ष कर रहे हो तो यह समझना जरूरी है कि क्या वह रिश्ता वास्तव में संभालने लायक है या नहीं। लोग कितने मतलबी होते हैं, यह इस दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन तुम इस दुनिया के स्वभाव से प्रभावित मत हो। अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में केवल सत्य ही विजयी होता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। शब्दों में वह शक्ति होती है जो पूरी जिंदगी बदल सकती है, किसी के विश्वास को भी और किसी की आत्मा को भी। इसलिए जब भी बोलो तो सोचकर और प्रेम से बोलो। जो शब्द एक बार मुख से निकल जाते हैं वे लौटते नहीं। वे या तो मरहम बनते हैं या घाव, और उस घाव का असर केवल उस पर नहीं होता जिसे तुमने कुछ कहा, बल्कि स्वयं तुम्हारे भीतर भी एक कंपन छोड़ जाता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है, और उनका प्रभाव अमर होता है। यदि कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो जान लो वह तुम्हारे विकास में नहीं, अपने लाभ में रुचि रखता है। वह तुम्हारे अस्तित्व को अपने अनुसार ढालना चाहता है, ताकि तुम उसके लिए सहज रहो, न कि अपने लिए सच्चे। लेकिन तुम्हारा असली मूल्य तभी बनता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को बचाए रखते हो, न किसी की स्वीकृति के लिए, न किसी के प्रेम के लिए। हर आत्मा अद्वितीय है और उसका सौंदर्य उसी की मौलिकता में है। जो लोग बार बार तुम्हें बदलना चाहते हैं वे तुम्हें खोखला कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें तुम्हारे जैसे होने पर भी अपनाते हैं वही तुम्हारे सच्चे आत्मिक साथी हैं। सच्चे रिश्ते स्वीकृति से बनते हैं, बदलाव की अपेक्षा से नहीं। जब कोई अपना बदल जाता है तो वह बदलाव केवल व्यवहार का नहीं होता, वह आत्मा की चुप पीड़ा होती है। यह वही क्षण होता है जब संबंधों में गर्मी आने लगती है, और वह गर्मी केवल मौसम की नहीं, हृदय की होती है। जब इंसान इंसान से जलने लगे तब हवा भी बोझ लगने लगती है। संत ने कहा था, गर्मी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंसान अब दूसरे की खुशी से जलने लगा है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका, और इस पूरे द्वंद्व में अपने दिल को ही कहीं छोड़ बैठे। यही सबसे बड़ी विडंबना है, जब हम सबको खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर के मौन को सुनना ही भूल जाते हैं। जब तुम अपने ही हृदय की पुकार से दूर हो जाओ तो फिर बाहरी संबंध कितने भी सुंदर हों, वे अंततः खोखले रह जाते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों बेहद नाजुक होते हैं। एक जरा सी चोट से टूट जाता है, दूसरा जरा सी गलतफहमी से, और जब टूटते हैं तो केवल आवाज नहीं होती, एक खालीपन रह जाता है जो भीतर तक गूंजता है। और तब तुम्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि असल में तुम्हारे कितने अपने थे। मैं कहता हूं, जो तुम्हारे बिना कहे, तुम्हारे मौन को समझे, वही तुम्हारे सबसे निकट है। और जो हर बार तुम्हारे शब्दों को तोलकर प्रेम करे, वह केवल पास है पर साथ नहीं। अब तुम जिस काम में लग गए हो, बस अपने काम से काम रखने का। यह कोई पलायन नहीं, यह आत्म संरक्षण है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब किसी को समझाना नहीं, खुद को संभालना है। यह सरल लग सकता है, पर यह संसार का सबसे कठिन कार्य है, स्वयं में स्थिर रहना जबकि चारों ओर हलचल हो। इसलिए अब तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और अपने कार्य, अपने धर्म, अपने सत्य पर टिके रहो। जो तुम्हारा है वह लौटेगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन यह मत भूलो, अक्सर वही इंसान जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, हमारी कमजोरी को सबसे अच्छे से जानता है और उसका फायदा उठाता है। इसलिए समझदार बनो, माफ करना सीखो, लेकिन इतना भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर लो। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया
उसकी जिंदगी में सच्ची सफलता आ चुकी है। याद रखो, मुस्कुराना तुम्हारी ताकत है और रोना तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। और वह लोग जो तुम्हारे दिल के करीब होते हैं अक्सर वक्त के साथ छूट जाते हैं। सावधान रहना, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ और मतलब की नदी बहती है। हर मुस्कान और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। इस दुनिया में शर्मिंदगी से बचने के लिए तकलीफ उठाना बेहतर है, क्योंकि वह तकलीफ तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो। जिन्हें तुम छोड़ देते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं, और जब रिश्ते हाथ से फिसलते हैं तब तुम्हें उनकी असली अहमियत समझ आती है। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा है। उसकी दुआ और उसकी आह दोनों तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, बल्कि अंदर से भी अच्छा बनो। किसी की पीठ के पीछे अगर कुछ करना है तो सिर्फ उसकी भलाई के लिए दुआ करो। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, क्योंकि आत्मचिंतन और विनम्रता तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। याद रखना, इस संसार में दूसरों के दोष देखने से पहले खुद को देखो। अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही सच्चा जीवन है। जीवन में सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जब तूफान आता है तभी पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन केवल दिखावा करता है। जो कठिनाइयों में तुम्हारे साथ रहता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। मनुष्य के व्यवहार अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मदद पाकर धन्यवाद देते हैं तो कुछ मदद लेकर तुम्हें मूर्ख समझते हैं। किंतु सच्चा धर्म यह है कि अपनी अच्छाई को दूसरों के व्यवहार के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो चीज समय से पहले मिल जाती है उसका मूल्य नहीं रहता, और जो समय के बाद मिलती है वह अपना महत्व खो देती है। इसलिए धैर्य रखो और सही समय की प्रतीक्षा करो। न झुकने का अहंकार रखो, न झुकाने का अभिमान। सच्चा जीवन वही है जहां आत्मसम्मान के साथ संतुलन बना रहे। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाना ही सच्ची मानवता है। दिखने में सभी इंसान होते हैं, परंतु असली अंतर उनके कर्मों में होता है। जीवन सिखाता बहुत कुछ है, और जो सीखकर आगे बढ़ता है वही सफल होता है। भरोसा अवश्य करो, किंतु सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग अपनों के रूप में छल करने से भी नहीं हिचकिचाते। हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संघर्ष की बेड़ियां तोड़कर समृद्धि की ओर बढ़ता है। वह व्यक्ति बनने का प्रयास करो जो अपने परिवार की सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। समय का स्वभाव विचित्र है। टेढ़े लोगों को कोई छूता भी नहीं और सीधे लोगों को बार बार आजमाया जाता है। किंतु सत्य यही है कि जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है अंततः वही सम्मान पाता है। समय खराब हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं। यही समय तुम्हें यह दिखाएगा कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थवश तुम्हारे साथ था। अपनी पहचान समुद्र की तरह रखो, ऊपर से शांत परंतु भीतर अपार गहराई और शक्ति से भरपूर। जब संसार तुम्हें कम आंकने लगे तब अपनी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करो, परंतु अपने मूल्य से कभी समझौता मत करो। अगर अपने हक के लिए खड़ा होना है तो कभी कभी बेशर्म बनना पड़ता है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझते हैं उन्हें यह जताना जरूरी है कि तुम सिर्फ शांत हो, निर्बल नहीं। दुनिया उन शर्मीले दिलों का सबसे पहले फायदा उठाती है जो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन लोग जो तोड़ते हैं उन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। किसी के दिल को दुखाना किसी पर हाथ उठाने से भी बड़ी हिंसा है। हथियार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द आत्मा तक को हिला देते हैं। इसलिए जब बोलो तो सोच कर बोलो, क्योंकि जुबान से निकला एक वचन कभी लौट कर नहीं आता और उसका घाव अक्सर साइलेंट होता है पर स्थायी। विश्वास एक स्टिकर जैसा होता है, एक बार उतर जाए तो दोबारा चिपकता जरूर है पर पहले जैसा कभी नहीं होता। इसलिए किसी के भरोसे को तोड़ने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या तुम उस दरार के साथ जी पाओगे। किसी से उम्मीद मत रखो। हर किसी की अपनी दुनिया होती है और हर इंसान सबसे पहले खुद को ही देखता है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना लगे। इसलिए उम्मीदें कम करो, अपनापन अधिक रखो, तब ही मन शांति पाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि बदली ना जा सके। फर्क सिर्फ फैसले का होता है। जब भीतर से तुम तय कर लो कि अब नहीं, तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। परिवर्तन आत्मा की जिद से शुरू होता है। गहराई वही महसूस कर सकता है जिसने खुद गहरे घाव खाए हों।
और मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को यह कह पाए, मेरा रब है ना, वह सब ठीक करेगा। यही आस्था तुम्हें हर तूफान के बाद फिर से खड़ा करती है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाए, वहां बने रहने से अच्छा है सम्मान के साथ चुपचाप दूर हो जाना, क्योंकि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचाया जा सकता। जो चीज नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा याद रह जाती है। इंसान की फितरत है, वो हमेशा उस ओर देखता है जो हाथ नहीं आया, जबकि जो मिला है उसमें भी जीवन ने बहुत कुछ दिया होता है। गलतियां इंसान को उतना नहीं दुखी करती जितना बार बार उन्हीं को सोचते रहने से होता है। बार बार उसी मोड़ पर लौटना जहां चोट लगी थी, यह सिर्फ घाव को ताजा करता है, ठीक नहीं करता। चाहने और पाने के बीच एक लंबा फासला होता है। हर चाहत पूरी हो जाए तो इंसान कभी परिपक्व ना हो। कई बार न मिलने वाली चीजें ही तुम्हें सिखा जाती हैं धैर्य, त्याग और विश्वास की असली परिभाषा। इसलिए जीवन को गहराई से जियो, बिना शिकायत, बिना शोर। जहां जरूरी हो वहां बोलो, और जहां आत्मा कहे वहां चुप रहो। जो जाना है उसे रोको मत, और जो बना रहे उसके लिए आभारी रहो। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ नहीं सका वही तुम्हारी असली ताकत बना है, और जो तुम्हारे साथ नहीं रहा उसने तुम्हें खुद के और करीब ला दिया है। तुम्हारी जिंदगी का लेखक कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। यह जीवन तुम्हारे हाथों में दी गई वह कलम है जिससे हर दिन एक नया पृष्ठ लिखा जाता है। तुम चाहो तो उसे शिकायतों से भर सकते हो, और चाहो तो उसे संकल्पों से सजा सकते हो। इस यात्रा में यह आवश्यक नहीं कि तुम्हें मनचाहे किरदार मिले, लेकिन यह जरूर तय है कि तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारा आत्मसम्मान ही यह तय करेगा कि इस कहानी का अंत क्या होगा। कई बार हम अपने जीवन की बुनियाद ऐसे धागों से शुरू करते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं। लोग, अपेक्षाएं, भ्रम, और फिर पूरी उम्र इन कमजोरियों को बांधने में, जोड़ने में, बचाने में निकल जाती है। पर सच यह है कि गांठें हमें रोकती हैं, बहने नहीं देती। यदि तुम चाहते हो कि जीवन की नदी फिर से बहे, तो सबसे पहले अपने भीतर के मोह की गांठों को खोलो। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उस दुकान का ताला। जब तक वह बंद है, हम नहीं जानते सामने सोने का भंडार है या राख का ढेर। लेकिन एक बार जब वह ताला खुलता है, जब शब्द बाहर आते हैं, तभी असल मूल्य सामने आता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द न केवल तुम्हारा मूल्य बताते हैं, बल्कि तुम्हारे चरित्र की गहराई भी प्रकट करते हैं। यदि भगवान ने तुमसे कुछ लिया है, तो यह समझो कि वह तुम्हें खाली नहीं छोड़ेंगे। वह जो ले लेते हैं उससे बेहतर लौट आते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी सीमित चाह से कहीं अधिक जानते हैं। इसलिए जो भी चला गया उसके लिए रो मत। जो शेष है उसमें विश्वास रखो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो, धैर्य से, श्रद्धा से और साहस से। चेहरे की रौनक कोई क्रीम या रंग नहीं बना सकता। असली चमक तब आती है जब भीतर आत्मविश्वास हो, काबिलियत हो और अपना मूल्य पता हो। जो स्वयं के गुणों से रोशन होता है उसे बाहर की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो खुद से संतुष्ट होता है वह कभी भी दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए नहीं जीता। कुछ लोग रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जब तक सुविधा हो पहनते हैं, जब मन भर जाए छोड़ देते हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते। वे भावनाओं का सम्मान नहीं करते, केवल स्वार्थ की छाया में जीते हैं। इसलिए दुखी मत हो यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया हो। उसने तुम्हारा मूल्य नहीं पहचाना, और उसका जाना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं, मुक्ति है। जीवन छोटा है और उसमें हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। बोलने से पहले यह समझना आवश्यक है कि सामने वाला क्या सुनने के लिए तैयार है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो मौन को भी संवाद बना दे और शब्दों को मर्यादा दे। जरूरत से ज्यादा बोलना रिश्तों को कमजोर कर देता है, और जब किसी का घमंड तुम्हें चोट पहुंचाए, तब उसे अपने आत्मसंयम से उत्तर दो। जैसे उस गांव का व्यापारी जिसे अपने धन पर अहंकार था, उसने उस साधु का अपमान किया जो निर्धन होते हुए भी शांत था। पर साधु ने मुस्कुराकर कहा, धन और संपत्ति से सम्मान नहीं मिलता, असली सम्मान तो चरित्र से मिलता है। और यही सत्य है, तुम जितने धनी हो उससे अधिक यह मायने रखता है कि तुम कितने सरल हो, कितने सच्चे हो। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें इस जीवन की हर कठोर परीक्षा में भी सिर ऊंचा रखने की सामर्थ्य देता है। वह तुम्हें यह नहीं सिखाता कि कब लड़ना है, बल्कि यह सिखाता है कि कब चुप रहना है, कब रुकना है
और कब आगे बढ़ना है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दुनिया को भी अपने जैसा निष्कलंक समझ बैठते हैं। उनका दिल साफ होता है तो वे सोचते हैं सामने वाला भी वैसा ही होगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। अगर तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हें भी कोई वैसा ही सच्चा प्रेम करेगा, तो क्षमा करना, इस संसार में तुम्हें चाहने से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले मिलेंगे। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने दिलों को तोड़ते हैं। उन्हें अपने शब्दों के असर का अंदाजा ही नहीं होता। और इस दुनिया का अजीब नियम है, तुम 100 अच्छे काम करो लेकिन एक गलती कर दो तो सब भुला दिया जाता है। अच्छाई यहां टिकती नहीं और गलती जीवन भर पीछा करती है। अगर किसी को अपने जीवन से हटाना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वो खुद ही गायब हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थ के आगे रिश्ता भी झुक जाता है। जीवन की कई बातें तर्क या शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, उन्हें केवल समय और अनुभव ही सिखा सकता है। कभी कभी सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब सच्चे लोग दिलों में वो जगह नहीं बना पाते जो चापलूस और स्वार्थी लोग बना लेते हैं। ये दुनिया मीठा झूठ सुनने की आदी है। कड़वा सच कहने वाले यहां अक्सर अकेले रह जाते हैं। और जब तुम्हें बिना गलती के सजा मिलती है तो वह एक ऐसी पीड़ा बन जाती है जो मौत से भी ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि वहां ना इंसाफ है न सहारा। तुम्हारा मित्र कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जब तुम्हारा समय कठिन हो तब वह तुम्हारे साथ खड़ा है या नहीं। जो कठिन समय में खड़ा रहे वही असली रिश्ता होता है। बाकी सब मौके की मेज पर रखे नाम होते हैं। अनुमान गलत हो सकते हैं क्योंकि वे मन की कल्पनाएं हैं, लेकिन अनुभव वो तुम्हारी जिंदगी की सीधी और सच्ची सीख होती है। अनुभव कभी धोखा नहीं देता, वह तुम्हें वही दिखाता है जो वास्तव में घटा है। इसलिए अपने अनुभव को महत्व दो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और जब कभी फालतू खर्च करने का मन हो तो पहले उन लोगों के कर्ज उतार दो जिनकी वजह से तुम आज खड़े हो, क्योंकि सच्चा कर्ज पैसों का नहीं, संबंधों और एहसान का होता है। उसे चुकाना भी इंसानियत का हिस्सा है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके बिना खुश है तो उसे उसकी खुशी में रहने दो। उसके पीछे इतना मत जाओ कि तुम्हारी अपनी स्वाभिमान खो जाए। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुक भी गया वह कल चला ही जाएगा। जीवन ने यह सिखाया है कि सबसे गहरी चोटें अपनों से ही मिलती हैं, और यह भी सिखाया है कि अच्छे बनकर भी हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। जीवन के सफर में एक बड़ा सबक यह है कि सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन धक्का देने को हर कोई तैयार बैठा होता है। इस संसार का सच यही है कि लोग दूसरों की अच्छाइयों पर शक करते हैं, लेकिन बुराई पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। धोखा खाने से जो समझ मिलती है वह बादाम खाने से कभी नहीं मिलती। चीजों की कीमत उनके मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत उनके खोने के बाद समझ आती है। खुद की तस्वीर खींचना कुछ ही सेकंड का काम है, लेकिन अपनी इमेज बनाना जीवन भर का प्रयास है। और याद रखो, कुछ लोग मुर्दे जैसे होते हैं, उनसे कितना भी रिश्ता निभाओ फर्क उन्हें नहीं पड़ता। जिंदगी के सिखाए सबक तुम्हें मजबूत बनाते हैं, लेकिन उसने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि किसी का दिल दुखाना है। ऐसे लोग जो तुम्हारे दिल के करीब थे वे जल्दी दूर चले जाते हैं। यह जीवन का नियम है। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यही कारण है कि इंसान को समझने में खुद इंसान असमर्थ है। सच बोलने वाले और भलाई करने वाले अक्सर नफरत का सामना करते हैं, क्योंकि सच और भलाई लोगों के अहंकार को चुनौती देते हैं। जीतने वाले वही होते हैं जो धैर्य और हिम्मत रखते हैं। जीवन में घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर हमेशा बदलती रहती है। आईना वही रहता है, लेकिन उसमें दिखने वाली तस्वीर बदल जाती है। यदि तुम कीमत देखकर चीजें खरीदना नहीं चाहते तो तुम्हें समय देखकर काम करने की आदत भी छोड़नी होगी। हमेशा मजबूती की मिसाल बनने की कोशिश मत करो। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। यदि विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और यदि विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अब तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही हैं जो विश्वास, सम्मान और प्रेम पर टिके हों। बस फर्क इतना है कि किसी का दर्द छिपा रहता है और किसी का दर्द चमकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना
जिसने तुम्हें समय, स्नेह और समर्पण दिया। बिना नक्शे के पक्षी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इंसान दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूट कर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरे को दूर करता है। जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं होता अगर आपके पास अच्छे इंसान का साथ हो। अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि वह अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय कभी अच्छा इंसान नहीं ला सकता। मजबूरी देर रात तक जगाती है, जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है। कुछ पुरानी सोच को भी छोड़ना पड़ता है, वरना हम उड़ नहीं सकते। जब समय खराब हो तो जिंदगी हर तरफ से दर्द देती है, लेकिन सपने हमेशा बड़े ही देखो। अगर चांद तक नहीं भी पहुंचे तो आसमान तो छू ही लोगे। 1000 चाहने वालों से एक समझने वाला बेहतर होता है, क्योंकि किसी से लगाव उसके व्यवहार से होता है, ना कि उसके दिखावे से। जीतना है तो जिद करो, फिक्र मत करो। मजबूर नहीं करेंगे तुम्हें बात करने के लिए। मोहब्बत होती तो मन तुम्हारा भी करता मुझसे बात करने का। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। बुरे वक्त में अगर कोई यह कहे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द खुद में दवाई का काम करते हैं। लेकिन सहारा देने वाले कम होते हैं, धक्का देने वाले हर कोने में मिलते हैं। इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो केवल हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वही लोग हमें छोड़ देते हैं। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है। रिश्तों को समेटने के लिए खुद को बिखेरना पड़ता है। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। सीमेंट से यह सीखो कि जोड़ने के लिए नरमी जरूरी है, लेकिन बने रहने के लिए दृढ़ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। खुद को किसी और के सहारे का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उनकी फुर्सत और मूड की मोहताज बन जाएंगी। सच बोलने का साहस है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का गहराई से अर्थ समझना केवल खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 ही समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। जो व्यक्ति आज का काम आज के नियम पर चलता है वह एक दिन निश्चित रूप से सफल होता है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी में गर्व महसूस करते हैं। परंतु असली सफलता सच्चाई, ईमानदारी और अपने सिद्धांतों पर चलने में है। कभी कभी हम अंधे की तरह भरोसा करते हैं और फिर वही लोग हमें यह महसूस करा देते हैं कि हम वाकई में अंधे थे। लेकिन याद रखना, भरोसा टूटने से तुम कमजोर नहीं होते, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाता है कि अब किस पर विश्वास करना चाहिए। अपने मन में हमेशा यह सोच रखो, कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। क्योंकि जो अपने धर्म पर चलता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। बुराई वही करते हैं जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी है, बल्कि यह समझो कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। हर बात दिल से लगाओगे तो जीवन भर रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। अपनी भावनाओं को वहां खर्च मत करो जहां उनकी कद्र नहीं होती। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। विश्वास सोच समझकर करो, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता। खुशी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास न हो फिर भी तुम दूसरों को दे सकते हो। जो स्वयं प्रसन्न रहता है वह दूसरों को भी खुश रख सकता है। इसलिए खुश रहने की कला सीखो और इसे दूसरों में भी बांटो। पुरानी बातों को बार बार मत सोचो, क्योंकि वे तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर सकती हैं। कुछ लोग तुमसे इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान का प्रश्न आ जाए तो वहां हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। रिश्ते प्रेम से चलते हैं, पर आत्मसम्मान पर कभी समझौता नहीं होना चाहिए। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है।
जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए समर्पित होते हैं वे आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। समय पर उठो, सही समय पर कर्म करो, तभी जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो वे याद रखते हैं। इसलिए मदद करते समय यह मत सोचो कि कोई इसकी कद्र करेगा या नहीं। जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे कर्मों में लिखा जाएगा, न कि दूसरों की यादों में। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, अपने मन से और अपनी भावनाओं से। जब मन कमजोर होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, और जब भावनाएं प्रबल होती हैं तो हम सही गलत में भेद नहीं कर पाते। इसीलिए मन को नियंत्रित करो और भावनाओं को संतुलित रखो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आ रहा है उसका पूरे विश्वास के साथ स्वागत करो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य तय करेगी। जो मुश्किल समय में साथ देता है वही सच्चा साथी है, और जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे वह कभी अपना नहीं था। झुको, लेकिन केवल उनके आगे जिनके दिल में तुम्हें झुका देखने की कोई इच्छा न हो। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद नहीं वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास नहीं वहां आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। समय कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह सीधे सजा सुनाता है। खुश रहना चाहते हो तो हर रात सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर मत रखो, यह बोझ तुम्हें भीतर से कमजोर कर देगा। इंसान हमेशा भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि वह खुद इंसान है या नहीं। आंसू की कीमत वही जानता है जो गम में भी मुस्कुराता है। जो हर बात पर रोते हैं वे आंसू की असली कीमत नहीं समझ सकते। जिंदगी का सच यही है, यह तुम्हें अक्सर वह करने पर मजबूर करती है जो तुम करना नहीं चाहते। समझने वाले तुम्हारी खामोशी भी समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। याद रखो, हर कहानी में तुम किसी के लिए अच्छे हो सकते हो और किसी के लिए बुरे। यह जिंदगी गारंटी के साथ नहीं आती, लेकिन जो निश्चित है वह है मौत। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच्ची खुशी नहीं पाते। अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने लायक बनो। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझे और वक्त आने पर समझौता करे, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। जो व्यक्ति नियम बनाकर आज का काम आज करता है वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। अगर यह न किया जाए तो दोनों सूख जाते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों ही इंसान के लिए हानिकारक हैं। इसलिए संतुलित जीवन जियो और सही रिश्तों को समय दो। गुस्सा तब सबसे ज्यादा आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें पहले से ही सच पता हो। लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करना। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो वह तुम्हारे अच्छे भविष्य का रास्ता साफ कर रही है। हर कठिनाई एक सीख है और हर सीख तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जो तुम्हारे लिए बनी है। संतुलन, धैर्य और विश्वास बनाए रखो, यही जीवन का सार है। मुझे लेकिन समझा नहीं गया, जब हम जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करते हैं तो कई बार लोग हमारी भावनाओं और सोच को समझ नहीं पाते। लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि दूसरों की समझ और अनुमोदन की अपेक्षा हम खुद से सही रहें। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास नहीं होगा। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, और यही हमें जीवन के सही अर्थ से जोड़ता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। सच्चे रिश्ते तब साबित होते हैं जब हमें उनका साथ बुरे वक्त में मिलता है, न कि अच्छे वक्त में। हालात कैसे भी हो, करने दो बकवास जो करते हैं। दुनिया हमेशा अपनी बातों में उलझी रहती है। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। हमारे विचार और काम ही हमारी असल पहचान होते हैं, और जब हम खुद को शांत रखते हैं तो हमारा मूल्य असल में प्रकट होता है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वह लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। कभी कभी हमें खुद को समझाना होता है कि हमें किसी की सोच पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबका दृष्टिकोण अलग होता है। अपनी कमियों पर भी थोड़ी नजर रखो, हर बार दूसरे की गलती देखना ठीक नहीं। हमारे खुद के दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही असली आत्मनिर्माण होता है। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो।
हर बार दूसरे के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। हमेशा खुद को और दूसरों को अच्छे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। जब हम जीवन में किसी भी चीज या किसी के प्रति मोह को छोड़ देते हैं तो हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कि लगाव कितना है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदलना। हमारे जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, न कि बाहर की चीजों पर निर्भर रहते हैं। पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। हमारी असली ताकत तब होती है जब हम खुद को तैयार करते हैं, बजाय इसके कि हम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करें। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगा। जब हम सच बोलने का साहस रखते हैं तो परमात्मा हमें उस साहस के परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति देता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। हमारे विचार ही हमें घेर लेते हैं, और जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हम अपनी तकलीफों से उबर सकते हैं। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। हमारे रिश्तों और हमारे घर का माहौल ही हमारे जीवन की सच्ची सुख शांति का निर्माण करता है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। हमारे कर्मों का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, और जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। बड़ा सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा हो यह जरूरी नहीं। अगर सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हों तो जिंदगी का हर सफर खूबसूरत लगने लगता है। साथ और अपनापन ही असली सुख है, न कि साधन। खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारी तरक्की देखकर लोग हैरान रह जाएं। मेहनत और समर्पण से अपनी पहचान बनाओ, ताकि लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो, लेकिन खुद कभी जलन या नफरत को अपने भीतर मत आने दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ करना जरूरी है। मेहनत इतनी करो कि जब खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो तो गर्व से पापा से कह सको, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। यही असली सफलता है, जब तुम्हारी मेहनत अपनों के चेहरे पर खुशी ला सके। कोशिश करने वाला इंसान कई बार खुद ही टूट जाता है, लेकिन अंततः वही आगे बढ़ता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी उन्हीं के हिस्से में आती है जो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं और अपने लिए कम। इसलिए पहले खुद को संभालो, क्योंकि जब तक तुम खुद मजबूत नहीं होगे तब तक किसी और का सहारा भी नहीं बन पाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते अक्सर जरूरतों के तराजू पर तौले जाते हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती वही होती है जो समय, परिस्थिति और हालात से परे हो, लेकिन ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं। अब किसी से नफरत नहीं, बस भरोसे की जगह दिल में खालीपन ने ले ली है। यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से तुम्हें याद करती है। जब तक उनकी जरूरत हो तब तक तुम्हारी कद्र होगी, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व भी उनके लिए धुंधला पड़ जाएगा। इसीलिए किसी और के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत से बने, न कि किसी के साथ या सहारे से। जब तुम अपने दम पर खड़े रहोगे तो यही दुनिया एक दिन तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी। जो चेहरा बाहर से मुस्कुराता है वह भीतर से अक्सर नमी छुपाए होता है। हर चीज की असली कीमत दो बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। लोग कहते हैं कि अकेलेपन में खुशी नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही तुम्हें जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाता है। यह वक्त तुम्हें सिखाता है कि कैसे खुद के साथ रहना और खुद से प्यार करना है। आज का समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन याद रखो, व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। अब वह जमाना नहीं रहा जब बिछड़ने का अफसोस होता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कद्र हो, क्योंकि कद्र के बिना हर त्याग बेमानी लगता है। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी। लेकिन अगर दिल दुखता नहीं तो समझ लो कि वह पत्थर का है। रिश्ते और वादे इतने भी ना बनाओ कि वे तुम्हारे कंधों का बोझ बन जाएं। लोग अपनी गलतियों को भूलकर चूक मान लेते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों को बारीकी से ढूंढ निकालते हैं।
याद रखो, अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना सकती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना सकती है। लोगों से उम्मीद इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। शुक्रिया करना सीखो। शिकायतों से भरा मन कभी शांत नहीं होता। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जिनके लिए तुम मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। इसे जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो साथ निभाता है उसका शुक्रिया करो, जो बीच में छोड़ देता है उसका भी शुक्रिया करो, क्योंकि उसने तुम्हें मजबूत बनाया। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अपनी गलतियों से सीख तभी मिलती है जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत में इतनी ताकत है कि तुम अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। अगर तुम अपना भाग्य नहीं लिखोगे तो परिस्थितियां तुम्हारा भाग्य लिख देंगी। टूटे हुए लोग खूबसूरत होते हैं क्योंकि उन्हें हर रोज खुद को फिर से खड़ा करना आता है। उनकी मजबूती उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। याद रखो, जीवन तुम्हारे हाथों में है। इसे सच्चाई, धैर्य और आत्मविश्वास से संवारो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जो गर्म होता है वह हाथ जला देता है और जो ठंडा होता है वह हाथ काले कर देता है। इसी तरह जीवन में कुछ चीजें चाहे जैसी भी हों वे अपना असर छोड़ती ही हैं। इसलिए अपनी परिस्थितियों को समझदारी से संभालो, न कि आवेग में आकर। मनुष्य वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही उसके विरोधी बन जाए। जब अपनों से ही संघर्ष करना पड़े तो जीत भी पराजय जैसी लगती है। इसीलिए अपने संबंधों को सहेजने की समझ रखो, परंतु जहां सम्मान ना मिले वहां स्वयं को स्वतंत्र करना ही श्रेष्ठ है। भूलने की बातें जितनी याद रखी जाएंगी जीवन में उतना ही अधिक तनाव रहेगा। इसलिए जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो। यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे तो जो सुख तुम्हारे सामने आने वाला है उसे खो दोगे। बेटे ब्याह तक और बेटियां अंतिम सांस तक मां बाप का साथ निभाती हैं। यही इस संसार का नियम है, कभी कर्तव्य के कारण तो कभी संवेदना के कारण। लेकिन माता पिता के प्रति स्नेह और कर्तव्य किसी भी संतान के लिए समान होना चाहिए। यदि जीवन को समझना चाहते हो तो पीछे देखो और यदि इसे जीना चाहते हो तो आगे देखो। अतीत से सीखो लेकिन वर्तमान में रहकर भविष्य की ओर बढ़ो। यही जीवन का वास्तविक सार है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और सही राह पर चलता है वह हमेशा लोगों की आंखों में खटकता है, क्योंकि सत्य कभी भीड़ का मोहताज नहीं होता। वह अकेला चलता है लेकिन अंततः विजयी होता है। जो गुजर चुका है उसे बार बार देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो खो गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। बेहतरीन दिनों का आनंद लेने के लिए बुरे दिनों को सहन करना पड़ता है। सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जब समय कठिन हो तब यह मत सोचो कि यह कब समाप्त होगा, बल्कि यह सोचो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, परंतु यह आदत हमेशा मेरे ही लिए लागू नहीं होती। यही इस संसार की विडंबना है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसे ही अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा दे तो उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं, क्योंकि धैर्य और सहनशीलता किसी भी अन्याय का सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है वही प्रगति कर सकता है। जिसके पास धैर्य है वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अपने माइनस पॉइंट को पहचानना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम अपनी कमजोरियों को नहीं समझोगे तब तक उन्हें सुधार नहीं सकते। मेरी जेब में छोटा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए। यही संसार का नियम है। जब तक तुम लाभदायक हो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी बहुत से चेहरे बदलते दिखेंगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों ओर होती है। सम्मान दो, लेकिन जबरदस्ती किसी के जीवन में बने रहने की आवश्यकता नहीं। जिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए आत्मसम्मान छोड़ना पड़े वे रिश्ते कभी वास्तविक नहीं होते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। यही वास्तविक शक्ति और सफलता का मार्ग है। खामोश रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता,
वह किसी न किसी गहरी चोट से गुजरा होता है, अंदर तक सताया गया होता है। याद रखना, इस संसार में हम किसी के लिए सिर्फ एक वक्त तक ही खास होते हैं। जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो वही लोग हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। मगर तुम्हें अपने जीवन की दिशा को दूसरों के बदलते रवैये से नहीं, बल्कि अपनी सोच और संकल्प से तय करना चाहिए। अपनी नजरें हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। भूतकाल में बंधे रहने से भविष्य का निर्माण नहीं होता। कहते हैं इस जीवन का अंतिम ठिकाना ईश्वर का घर है। तो हे मुसाफिर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जब वहां पहुंचो तो तुम्हारे हाथ खाली ना हो। अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होंगे, यही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। ये मत सोचो कि हर रिश्ता निभाने के लिए ही होता है, कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए भी होते हैं। सत्य यही है कि संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भी तकलीफ महसूस करेंगे। इसलिए अपने आत्मबल को इतना मजबूत करो कि तुम वहां खड़े रह सको जहां से दुनिया पीछे हट जाती है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना ही चाहिए। यही जीवन का नियम है। एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही है, लेकिन जब तक हो तब तक ऊंचाई तक उड़ो, अपने कर्मों से रोशनी फैलाओ। यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, और जब बुरे हालात चारों ओर से घेर लें तो याद रखना, अपने भी नजरें फेर लेते हैं। यही दुनिया का सच है, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। कभी किसी की खुशी खराब मत करो, क्योंकि हो सकता है वही उसकी आखिरी खुशी हो। इस संसार में जितनी शक्ति असत्य में है, उससे कहीं अधिक ताकत सत्य में होती है। सत्य की नाव हिलेगी, डोलेगी, तूफानों से टकराएगी, मगर डूबेगी नहीं। सत्य कठिन हो सकता है, मगर वह सदा विजयी होता है। अपने जीवन को सच्चाई, धैर्य और करुणा के साथ जियो। अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लो कि जब अंततः ईश्वर से मिलने जाओ तो सिर झुकाने की जरूरत न पड़े। किसी की कद्र करनी हो तो उसे जीते जी करो। मरने के बाद तो वे भी रो लेते हैं जो जिंदगी भर अनजान बने रहे। जब इंसान नहीं रहा तब उसके लिए आंसू बहाना सिर्फ दिखावा रह जाता है। सच्चा सम्मान वो होता है जो सांसों के साथ जुड़ा हो, न कि श्मशान की चिताओं के साथ। जो आज पास है उसकी अहमियत समझो, क्योंकि कल वो याद बन जाए तब बहुत देर हो चुकी होती है। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये वो लाइन है जो अक्सर धोखे की शुरुआत होती है। दुनिया में बहुत से लोग इसी एक वाक्य की आड़ में दिल तोड़ जाते हैं, और जब भरोसे की नींव ही हिल जाए तो रिश्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, टिक नहीं सकता। जो इंसान हर किसी की खुशी चाहता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, वही सबसे ज्यादा अनकहे दर्द को भीतर छुपाए जीता है। क्योंकि उसे पता होता है जब वक्त मुश्किल होता है तब साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। कभी कभी इंसान ठान लेता है कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा, और जब मोहब्बत की कदर ना हो तो फिर दुआओं में भी उसका नाम नहीं लिया जाता। आत्मा थक जाती है किसी के लिए खुद को बार बार तोड़ते हुए, और तब फैसला लिया जाता है हमेशा के लिए उसकी आरजू छोड़ देने का। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, इवन इफ पूरी कायनात उसे छीनने के लिए खड़ी हो जाए। कौदरत का न्याय गहराई से चलता है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह रास्ता बदल सकता है, समय ले सकता है, मगर अंत में लौटकर जरूर आता है। लेकिन जब कोई साथ होकर भी अपना न लगे तो एक अजीब सी घुटन होने लगती है, जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, बस महसूस की जाती है। मुस्कान गैरों से भी निभ जाती है, लेकिन दर्द वहीं होता है जहां अपनापन मर जाता है, और सबसे बड़ी पीड़ा वहां होती है जहां एहसास खत्म हो जाते हैं। लोग अब किरदारों की गहराई नहीं समझते, वो बस कमाई की बातें करते हैं, कीमत की, लाभ की, फायदे की। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, ईश्वर उसकी मुस्कान नहीं छीनता, क्योंकि वो आत्मा में प्रेम बोता है, और वही प्रेम उसकी रक्षा करता है।